मूरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुविगुण सदन मुँह क्यों बाचाल पंगु चढ़ई गिरवरी गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री गरुड़ जी के पूछने पर श्री काकसुन महाराज जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। बोले, हे गरुड़ जी, एक बार मैं शूद्र तन में कलयुग में पैदा हुआ, तो मैंने जो कलयुग का चरित्र देखा है वो बड़ा ही विचित्र है और दुखदाई है। श्री गरुड़ जी महाराज ने कहा कि महाराज जरा हमें भी सुना दो कलयुग में कैसा क्या होता है। तब श्री काकसुन महाराज जी कहने लगे, बोले, पूरा विकल्प एक प्रभु जन कलयुग करमूल नर अरु नारी अधर्म रत सदा सकल निगम प्रतिकूल। हमने देखा कि उसमें स्त्री पुरुष सभी वेदों के प्रतिकूल कार्य करते। अच्छा, बोले हाँ। बोले, तय कलयुग कौशलपुर जाई उज्जन मत भयऊ शूद्र तनु पाई। हम अयोध्या में शूद्र तन में हमारा जन्म हुआ, लेकिन उस समय युग कलयुग का था। तब गरुड़ जी ने कहा, महाराज कलयुग में आपने क्या देखा, आप मुझे भी संक्षिप्त में बताइए। तो श्री गरुड़ जी महाराज कहने लगे, बोले, भय मोह बस लोग सब, भय मोह बस लोग सब, लोभ ग्रसे सदग्रंथ, वो सुन हरियान ज्ञान निधि, कहूँ कछु के कली धर्म। हे गरुड़ जी, हम तुम्हें जरूर कुछ कलयुग का वर्णन सुनाते हैं। सभी लोग मोह के वशीभूत हो जाते। अब श्री काक महाराज जी सुनाने लगे, कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुतु विरोध रत सब नर नारी। हे गरुड़ जी, उस युग में ना तो वर्ण व्यवस्था है, ना धर्म व्यवस्था है, ना चारों आश्रमों की व्यवस्था है। बोले फिर, बोले सभी स्त्री पुरुष पाप में रत, व्यवस्थाएं सब फेल हैं, कोई व्यवस्था का किसी तरह से भी पालन नहीं होता है महाराज। अच्छा हाँ, बोले, दोज श्रेतु बेचक भूपे प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई वेदों के नियम को मानने वाला नहीं, कोई शास्त्र के अनुसार चलने वाला नहीं। ऐसा कलयुग हे गरुड़ जी मैंने अपने आँखों से देखा। बोले, नारी विवश नर सकल गुसाई, वो नाचई नट मर कटे की नाई, वो गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, वो भजई नारी पर पुरुष अभागी। वो कहते हैं कि
मनुष्य जो है वो स्त्री के वशीभूत होकर के ऐसे नाचेंगे जैसे नट बंदर को नचाता है, और देवियां भी अपने सुंदर पति को त्याग करके पर पुरुष से प्रीत अड़ाएंगी। ऐसा मैंने हे गरुड़ जी इस कलयुग में देखा है। और क्या देखा? बोले सौभागिनी विभूषणहीना ओ विधि बन के श्रृंगार नवीना। जो सौभाग्नी देवियां होंगी वो तो गरीब होगी, उनके पास आभूषण पहनने के लिए नहीं होंगी, लेकिन विधवा स्त्रियों के श्रृंगार नए नए हों। ऐसा सब विपरीत कार्य हमने कलयुग में देखा है। और गुरु से बधरे अंध कर लेखा, वो एक न सुने एक नहीं देखा। इसलिए गृहस्थाश्रम फैले है। और महाराज गुरु और शिष्य का नाता तो ऐसा है जैसा अंधे और बहरे का, एक सुनता नहीं है दूसरा देखता नहीं। इस तरह ये गुरु परंपरा भी फैल हो गई। अब बोले ब्रह्म ज्ञान नर नारी नर, ब्रह्म ज्ञान नर नारी नर करे न दूसर बात, ओ कोड़ी कारण लोभ वसे करें विप्र गुरु घात। लोग ब्रह्म ज्ञान की तो बातें करते हैं, लेकिन इतने लालची हैं कि थोड़ी सी धन के लालच में कहो ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर देते। ऐसा भगवान मैंने कलयुग देखा है। बोले नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ते विप्रंसन पैर पुजावई, ओ भय लोक निज हाथ नसावई। जिनकी स्त्री मर जाती है, घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, बोले वो सन्यासी हो जाती, और फिर सन्यासी होके ब्राह्मणों से पैर पुजवाती, बड़े बूढ़ों से पैर पुजवाती। इस तरह वो अपनी पारलौकिक जो है नष्ट कर रहे हैं, परलोक उनका नष्ट हो रहा। अब आगे कहते हैं कि सुत माँ नहीं मात पिता तावेलो, सुत माँ नहीं मात पिता तावेलो, अबला नहीं दिखे ले जावेलो, कुलवंत निकारे नार सती, ग्रह आनई चेर निवेरी गति, ग्रह आनई चेर निवेरी गति। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेगा जब तक वो ससुराल उसकी नहीं हो जाती, विवाह जब तक नहीं हो जाता। और पुरुष जो है कुलवंती स्त्रियों को, कल्याणकारी स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को घर से निकालेंगे और अपने घर में दासियों को रखेंगे। हे गरुड़ जी, ऐसा उल्टा कलयुग में प्रभाव हो जाए। और ससुरार प्यार लगी जावे थे, रिप रूप कुटुंब भये तब थे, रिप रूप कुटुंब भये तब थे। और विवाह के बाद जब ससुराल बन जाती है तो घर वाले सभी जो है शत्रु के समान बन जाते हैं। ऐसा मैंने इस कलयुग में देखा है। और श्री काग जी महाराज कहते हैं, भये वर्ण संकर सवहीं, भिन्न से तु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज सो के बियो। कोई भी परिवार
स्वस्थ नहीं रहेगा, सभी वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी। और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगी अधिकांशता, तो फिर जो है लोग पाप करेंगे और सभी दुखी हो जाएंगे। अब आगे कहते हैं तामस धर्म करई नर, तामस धर्म करई नर जप तप प्रत मखदान, देव नवर सई धरणी पर भय न जमे हैं धाम। सभी लोग तामसी व्रत के हो जाएंगे, इसलिए तामसी यज्ञ करेंगे और उनके यज्ञ करने से देवता प्रसन्न तो होंगे नहीं, उल्टे जो है अतिवृष्टि या बिल्कुल वृष्टि नहीं होगी, जिससे वायु के जाम जो है पृथ्वी पैदा नहीं करेगी। कितना भी बीज डालो पृथ्वी उसमें से अपनी उर्वरा शक्ति को छिपा लेगी। लघु संबत जीवन पंचदशा, कल्पांत नाश गुमाने असा, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानते को अनुजा तनुजा। बोले 10-5 साल का जीवन है, लेकिन गुमान घमंड इतना हुआ जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। और कलिकाल ने मनुष्यों की बुद्धि को इतना बेहाल कर दिया कि कोई बेटी और बहन में भी अंतर नहीं रखेगा, कोई बेटी बहन की मर्यादा भी नष्ट हो जाए। नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जात को जात भय मंगता। न संतोष है, न शील होगा, न सद्विचार होंगे। बोले सभी जात को जात सभी मांगने वाले होंगे, किसी भी प्रकार से आय धन आना चाहिए। अब कहते हैं सब लोग वियोग विशोक है, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म में आचार्य गए। सभी लोग पाप के वशीभूत हो जाएंगे, और जो वर्णाश्रम की 4 व्यवस्थाएं थीं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और चारों आश्रम नष्ट हो जाएंगे। इन आश्रमों में कोई धार्मिक कार्य नहीं होगी। ऐसा मैंने कलयुग का स्वरूप देखा है। अब कहते हैं बहुधाम संहारई, बहुधाम समारई धाम जति, विषयाहार लीन गई कुमति, विषयाहार लीन नरई बिरति। बोले जो तपस्वी होंगे वे धनवान होंगे, और उनकी बुद्धि भगवान के धर्म में नहीं लगेगी, बल्कि जो है विषय भोग में जाएंगे और वैराग को छोड़ देंगे। ऐसे जो है जो महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े महंत हैं, मठाधीश हैं, उनकी ऐसी दूषित भावनाएं हो जाएं। और कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र गई, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतिक तात न जात कही। जो तपस्वी होंगे वो धनवान होंगे, और गृहस्थ आश्रम वाले लोग दरिद्र होंगे। हे गरुड़ जी, क्या कहाँ तक कहें, कलयुग का वर्णन कहने में आते ही नहीं है। कलि कौतिक तात न जात कही, हम एक कौतिक को कहाँ तक वर्णन करें, बड़ी विचित्रताएं होंगी इस कलयुग। और कहते हैं सुन ब्यालारी काली, सुन ब्यालारी काल कलिमल अब गुण आगार, गुणों बहुत कलयुग कर, बुरे बिन प्रयास निस्तार। वैसे तो ये मलों का घर है, पाप का घर है, इसमें सारी सृष्टि पर अधर्म फैल जाएगा, लेकिन इसमें एक गुण है। वो गुण क्या है? वो गुण ये है कि सतयुग द्वापर त्रेता
पूजा मखे अरु जोग, वो जोगत होए सो कली में, नाम ते पावई लोग। जो सतयुग द्वापर त्रेता में भगवत भजन करने से होता था, यज्ञ करने से, सत्य का स्वरूप धारण करने से, सत्य बोलने से जो पुण्य मिलता था, वो पुण्य कलयुग में केवल भगवत भजन से मिल जाएगा। ऐसा श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कलयुग की महिमा बता रहे हैं, जिसे वैसी महिमा तो बहुत विस्तार में है, लेकिन संक्षिप्त में जो है टूटी फूटी भाषा में आपके सामने रखी है। अब इस कलयुग में केवल एक ही है, भगवत नाम का आश्रय लो तो जीव पार हो जाएगा। बोले कलयुग एक पुनीत प्रतापा, ओ मानस पुण्य हुए नहीं पापा। एक और बड़ा अच्छा इसमें जो है प्रताप है कि मानस पुण्य तो हो जाते, लेकिन यदि मानसी कोई पाप सोचे तो वो पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये छूट दे दी गई है इस कलयुग में। इसलिए ऐसे कलयुग में भगवान की बड़ी दया है कि हम मानव जीवन लेकर के आए हैं, तो हमें थोड़े से साधन भगवान का भजन करके और इस संसार सागर से पार होना चाहिए। यही बुद्धिमानी। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।